हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th एसएससी एग्जाम तैयारी करने का एक धांसू फॉर्मूला। अगर आप भी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो फिर रेडी हो जाओ क्योंकि आज का कंटेंट है काफी मस्त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज डेट है 18 जनवरी 2025 और एग्जाम शुरू होने वाली है 21 फरवरी 2025 से। इसका मतलब एक महीना पूरा फुल पावर लगा के पढ़ाई करने का वक्त आ चुका है। हमने आपके एग्जाम्स के प्रॉपर एनालाइज करा है, सारे टाइम टेबल को अच्छे से देखा है और उसके हिसाब से एक प्रॉपर स्टडी रूटीन आपके लिए परोस कर दिया है। बस आपको फॉलो करना है भाई। अजिंक्य है ना, सब कुछ संभाल लेगा। तो आपको बस क्या करना है, वो अच्छे से फॉलो करना है। ओके, आपके लिए हमने एकदम क्लियर स्टडी रूटीन बनाया है जिससे आपको पूरी टॉपर वाली वाइब मिलेगी। तो फिर वीडियो आखिर तक देखना क्योंकि एग्जाम्स में मार्क्स के ढेर लगाने का वक्त आ चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टडी रूटीन, देन उसके बाद रिवीजन प्लान, थर्ड आता है ब्रेक्स और रिलैक्सेशन और फिर हम देखेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं हम स्टडी रूटीन से। सबसे पहले दोस्तों ये बात रखना कि रैंडम स्टडी नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है। सुबह सुबह के टाइम हमें थियोरेटिकल सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। ओके, जैसे मराठी, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी भी हो गया, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो होता है ना, उस पर फोकस करने का सुबह सुबह एकदम बेस्ट टाइम होता है। माइंड फ्रेश रहता है, ब्रेन का जो भी प्रोसेसिंग पावर होती है ना, अच्छे से समझ कर, एनालाइज कर को विजुअलाइज करना, वो सुबह के टाइम बहुत अच्छा होता है। ओके, देन आपको शाम को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। मैथ्स और साइंस के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो अच्छे से सॉल्व करना है शाम के वक्त, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे से खुद सॉल्व कर आपको करना पड़े। तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये सम्स किस तरह से सॉल्व करने होते हैं और फिर वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे अच्छे से जब आप सोओगे। हाँ, मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं ब्रेन में, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि फ्रंटल लोब में वो अच्छे से प्रोसेस होता है और फिर सोने के बाद सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है और सारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है ना, वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट होने लगती है, शुरुआत होने लगी है। आपको पता ही होगा कि हमारे दिल में लगभग 40,000 थॉट्स आते हैं और उसमें से बस 1 to 2% ही थॉट होते हैं जो काफी इंफॉर्मेटिव या फिर इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जीवन के लिए। और वही थॉट्स आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो भी स्किल आप अक्वायर कर रहे हो या फिर आप कुछ सीख रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट कब होने के वो क्या। तो इसीलिए सुबह आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। ओके, जो भी ज्योमेट्री, केमिस्ट्री या फिर जो साइंस के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल जो सॉल्व करना पड़ता है आपको क्वेश्चन, तो वो शाम को करना है। ओके, तो चलो अब रिवीजन प्लान पर आते हैं। रिवीजन प्लान, ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी स्टडी और कोई भी एग्जाम आपको अगर क्रैक करनी है तो वो रिवीजन के बिना अधूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से रीड करने के बाद, समझने के बाद, उसके रिवीजन नोट जरूर बनाना, यानी कि समरी नोट जरूर बनाना। यानी कि जब आपको रिवीजन करना होगा, यानी कि आपको अच्छे से जब रिवीजन करना है सब्जेक्ट, आप रीड करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, उसकी अच्छी सी समरी नोट बनाओ। ओके, और वो काफी लाइफ सेवियर होता है जब आपको रिवीजन करना होता है या फिर कल एग्जाम है तो आज आपको सारे नोट्स बस देखना है। नोट्स काफी छोटे होने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं। ओके, ऐसे हाईलाइटेड आपको करना पड़ेगा। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो अच्छे से पॉइंट वाइज लिखो। ब्रेन को हमेशा है ना पॉइंट वाइज जो नंबरिंग करते हैं ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अच्छे से ऐसे याद रहता है। ओके, हर वीक में वीकेंड हमेशा रिवीजन के लिए डेडिकेट करो। और हाँ, रिवीजन के बाद हमेशा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मत भूलना। ओके, आपका कॉन्फिडेंस डायरेक्टली हाई स्काई हो जाएगा। ओके, तो और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स के चाहिए, मुझे कमेंट्स में बताओ, फिर मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। लास्ट ईयर के साइंस के क्वेश्चन पेपर मैंने दे दिए, तो आप देखना जरूर। अगर आपको अलग सब्जेक्ट की भी चाहिए मुझे बताना, तभी मैं दूंगा। ओके, मुझे पता होना चाहिए आप भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो भाई। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि बाद में मैं हमेशा आपको मदद करूंगा। जब भी एग्जाम्स होगी ना, हमेशा अपडेट आपको करता रहूं। और हाँ, अगर आपको सारे लास्ट ईयर्स के लास्ट 5 इयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर और उस पर बातचीत यानी कि डिस्कशन अगर आप चाहते हो ना, तो हम यूट्यूब पर करेंगे, उस पर अच्छे से वीडियो बनाएंगे। लेकिन मुझे कमेंट में बताओ कि आपको अगर चाहिए वो। ओके, अब थर्ड पॉइंट पर आएंगे, ब्रेक्स एंड रिवीजन। पढ़ाई के बाद शॉर्ट ब्रेक लेना मत भूलना। तो आपने पोमोडोरो टेक्निक देखी हो, तो एक्चुअली मैं फॉलो क्या करता हूँ कि 30 मिनट्स अच्छे से पढ़ाई करो और पानी की बोतल हमेशा साथ में रहना। ओके, पानी की बोतल साथ रखने से वजह से हमारा है ना ब्रेन सबसे ज्यादा
डिहाइड्रेट होने लगता है। तो उसको अगर आप पानी देते रहोगे, हाइड्रेटेड रहोगे ना, तो आप हमेशा प्रोसेसिंग जो भी ब्रेन पावर होती है ना, वो अच्छे से लो स्टेट में रहेगी। ओके, ट्राई करो कि 30 मिनट्स अच्छे से पढ़ाई, ओके, और फिर 10 to 15 मिनट्स पढ़ाई मत करना। आप थोड़ा सा घूमने के लिए जा सकते हो बाहर जस्ट, या फिर अपने घर में घूम सकते, पानी पी सकते हो जाकर, यानी कि उठकर अगर आप पानी पी रहे हो तो भी चले, या फिर पानी की बोतल अगर साथ, तो आप चलते चलते अच्छे से आराम से पानी पी सकते। 10-15 मिनट के बाद अब वापस पढ़ाई पर लग और फिर 1 घंटा पढ़ाई करना। ओके, अच्छे से, मतलब 30 मिनट्स आपने पढ़ाई करी तो आपके ब्रेन को वार्म अप मिला। हम अगर जिम को जाते हैं तो हम पहले वार्म अप करते हैं ना, वो उसी तरह से। लेकिन आप जब 30 मिनट्स पढ़ाई करोगे तो 10-15 मिनट के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक अगर लेते हो और उसके बाद 1 से 2 घंटा पढ़ाई करोगे और फिर 30 मिनट्स का और एक ब्रेक लो, चलेगा। ओके, इससे आपको है ना बोर भी नहीं होगा और आपका ब्रेन काफी हाईली एक्टिव रहेगा। देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता आप इतने घंटे पढ़ाई करो, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप जितने भी मिनट पढ़ाई कर रहे हो, लाइक 1-2 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो, तो वो काफी इफेक्टिवली पढ़ाई कर। कभी कभार टॉपर्स लोग क्या माइंडसेट आपको बता देता हूँ कि वो 3 से 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन इतना अच्छे से करेंगे कि वो इक्विवेलेंट होता है जो बच्चे 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं ना, उनके बराबर। अगर स्ट्रेस हो रहा है ना आपको, तो 1 से 2 मिनट आप क्या करो, एक छोटा सा नॉर्मल एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन करो। बस शांत बैठकर मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में ना बस आपको आपके ब्रीदिंग पर कंट्रोल आना चाहिए और उस पर फोकस करना है, बस, और कुछ नहीं। मतलब मेडिटेशन मतलब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ऐसा नहीं होता, बस अपने श्वास पर, अपने ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना है। और उसके बाद ये जो रिचार्ज हो जाओगे ना, ये डोज काफी काम आएगा। अब चलो 4th पॉइंट पर हम आते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, पढ़ाई के साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि फिट रहेगी बॉडी तो हीट करेगा ब्रेन। तो इसका पहला पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना कि 6 से 8 घंटे तक अच्छे से नींद लेना, वरना रिवीजन का सिलेबस सपने में याद आएगा और एग्जाम में सो गया। ऐसा मत करना। ओके, जंक फूड से थोड़ा सा दूरी रहना। ओके, मतलब एग्जाम की पीरियड में ना जंक फूड मत खाना, कि माइंड को वो काफी ज्यादा लेजी कर देता है। ओके, और प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण भी जंक फूड ही होता है। घर का हेल्दी खाना खाओ यार, और ज्यादा एसिडिक खाना मत खाना, यानी कि मसाले वाले ज्यादा मत खाना, क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि उसके कारण काफी ज्यादा प्रेशर होता है या फिर आपको एसिडिटी जैसा फील होता है, तो ज्यादा वो मत खाना। हेल्दी डाइट इज इक्वल टू हेल्दी माइंड। दिन भर हाइड्रेटेड रहो, यानी कि पानी हमेशा पीते रहना। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है यार हमेशा ये पानी पियो, पानी भी क्यों कहते हैं, लेकिन ये आपके स्किन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपके ब्रेन के लिए, आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो। तो डिहाइड्रेशन की वजह से ना एनर्जी लो फील हो, तो प्लीज ध्यान रख। तो दोस्तों, इसको मैं और डिटेल में बनाऊंगा पार्ट 2। अगर आप चाहो तो मुझे बस कमेंट में बताना, यस वी वांट ऐसा कह देना, जिसमें मैं ना डे वाइज बताऊंगा कि आपको कौन से डे पर क्या स्टडी करनी चाहिए और कौन सी स्टडी करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट फोकस करना चाहिए। और रिवीजन नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करना, लेकिन मुझे बताओ कमेंट के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो यार, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। वो जो लाल वाला बटन है ना, उसको थोड़ा ग्रे कर दो यार। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। धमाल करेंगे भाई, तोड़ देंगे बोर्ड को। अगर आप लोग धमाल करने वाले हो, टेंशन मत लेना, प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, याद रखना, एग्जाम में अगर आपको कुछ याद ना है तो एटलीस्ट आपने कुछ तो पढ़ाई करी होती, तो आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना, यानी कि आप टेंशन मत लेना कि यार मुझे तो कुछ याद नहीं आएगा, ये नहीं वो नहीं, वो ज्यादा टेंशन मत, को सब कुछ आता है। खुद पर भरोसा करो, वास रखो, और जब भी आप एग्जाम्स देते हो ना, तो एटलीस्ट तो लिखो उस कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड। आपने पढ़ाई करी, आपको कुछ तो याद रहता है, तो छोड़ना मत, एटलीस्ट हाफ और 1 मार्क्स तो मिलेगी। ओके, तो धन्यवाद। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना।